बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, काम हो गया है। इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर ताकतवरों को शिकस्त दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, मुल्क की दो बड़ी अदालतें, इन दोनों बड़ी अदालतों के अंदर आज क्या कुछ हुआ, समाअत का अहवाल जो है वो इस जानिब बड़ा वाज़ेह इशारा कर रहा है कि जो कुछ भी हो जाए इमरान खान फातेह है। इसके साथ ही साथ अमरीकी सफीर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को झंडी करार दी है, सदर मुमलिकत को साफ कोरा जवाब दे दिया है और अब इन दोनों खबरों को लोग मिलाकर पढ़ रहे हैं। अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से स्टेटमेंट भी जारी कर दी है और कुछ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स हैं। इमरान खान साहब के सबसे अहम तरीन तोशाखाना के वकील केस में जो थे ख्वाजा हारिस, वो किस तरह से केस से अलग हुए हैं, किस तरह के टैक्टिक्स हैं, क्या ये टैक्टिक्स अब काम कर रहे हैं और इमरान खान फतहयाब किस तरह से हुए हैं, ये नुक्ता समझने वाला है। काफी ज्यादा खबरें हैं, सारी एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन मेरी आपसे ये दरखास्त होगी, क्योंकि जारी बात है आपको इस बात का मुझसे बेहतर इदराक है, समझ है कि इस वक्त सच बोलना, हक और सच की बात करना या इवन इमरान खान की बात करना कितना मुश्किल है और इस रास्ते में हर तरह के खतरात, हर तरह की चीजें और हर तरह की आजमाइशें आती हैं। हमारे चैनल्स को इस पूरे टोले की तरफ से जिसे ये बातें अच्छी नहीं लगती रिपोर्ट किया जाता है और लगातार किया जाता है, उसका असर तोड़ने के लिए आपसे ये दरखास्त होगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। लाइक और कॉमेंट्स आपके बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अच्छा, आप जरा डेवलपमेंट्स पे आ जाते हैं, काफी ज्यादा खबरें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस को 9 मई को जलाओ घिराव के केसेस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को 6 मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने की इजाजत मिल गई है। पुलिस ने लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को 9 मई को जलाओ घिराव के मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने की दरखास्त दायर की थी। पुलिस की दरखास्त में मौकफ इख्तियार किया गया था कि चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में है, उनसे 9 मई के केसेस में तफ्तीश की इजाजत दी जाए। अदालत ने पुलिस की दरखास्त मंजूर करते हुए इमरान खान को 6 मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने की इजाजत दे दी है और अदालत ने अस्करी टावर हमला केस, कलमा चौक पर कंटेनर जलाने का केस, थाना शादमान जलाने का केस, मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने का केस जो है, इन केसेस में इमरान खान साहब को शामिल तफ्तीश करने की इजाजत दे दी है। जबकि दूसरी जानिब आपको पता है कि इमरान खान साहब के वकला को एफआईए के नोटिस और दीगर चीजें और इंतजार पंजोता साहब जो है और नईम पंजोता, उन्हें जिस तरह से एफआईए ने डिटेन किया और शेर अफजल मरवत के ऊपर केसेस, अब ख्वाजा हारिस साहब के ऊपर भी केस बनाया गया था, उन्हें एफआईए ने नोटिस भेजा। अब ख्वाजा हारिस जो है ये मेन वकील थे इमरान खान साहब के तोशाखाना केस में, ये इस वक्त इमरान खान साहब की कानूनी टीम से अलग हो गए हैं। जराये ने बताया कि ख्वाजा हारिस ने चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम में डिसिप्लिन पर तहफ्फुजात पर कानूनी टीम से अलहदगी का फैसला किया है। जराये का बताना है कि ख्वाजा हारिस ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर एतराज ना उठाने का मशवरा दिया और चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम के कुछ अरकान चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच पर एतराज उठाने का मशवरा दे रहे थे। कुछ वकला ने ख्वाजा हारिस को कहा कि आप बेंच पर एतराज ना उठाएं मगर हमें इजाजत दें। जराये के मुताबिक ख्वाजा हारिस की जानिब से खुद को केस से अलहदा करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की नुमाइंदगी जो टॉप वकील हैं वो लतीफ खोसा साहब कर रहे हैं। जराये का बताया कि ख्वाजा हारिस ने केस की तमाम फाइलें चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम को भिजवा दी हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत के लिए ख्वाजा हारिस अब अदालत में पेशी नहीं देंगे और पेश नहीं होंगे। और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि 22 अगस्त की जो समाअत है उसमें भी ख्वाजा हारिस साहब अदालत में पेश नहीं हुए थे। तोशाखाना केस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में जेरे समाअत दरखास्त में भी ख्वाजा हारिस जो है वो वकील नहीं होंगे, ये डिसीजन ले लिया गया है। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मामला है, खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो रिहाई है वो किस तरह से लटक गई है, निजाम ने ऐसा क्या पलटा खाया है कि निजाम के सामने आईन और कानून जो है वो बेबस नजर आ रहा है और इमरान खान किस तरह से फाते है, उस पर आने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है। अच्छा, अब अमरीकी सफीर की बाकी सबसे मुलाकातों की समझ आती है, वजीर आजम से समझ आ गई, मुझे ऑपोजिशन वालों से भी समझ आ गई, चले ठीक है वो पॉलिटिशियन से मुलाकातें करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की मुझे समझ नहीं आ रही। और जाहिर बात है कि चले आप चीफ के साथ मुलाकात करते हैं, आपके स्ट्रेटेजिक मामला है, इलेक्शन के अंदर अमेरिका का क्या लेना देना,
करीब करीब नजदीक नजदीक कोई मुझे ये समझा दे, मुझे बल्कि मेरी कमिल नहीं है कि मुझे समझ नहीं आ रही, बल्कि मुझे समझाए ताकि मुझे समझ आ जाए। अच्छा जी, तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान के आईन के मुताबिक आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए अमरीका की हिमायत की यकीन दहानी कराई है। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमरीका दोनों मुमालिक के ताल्लुकात को मजीद गहरा और वसी करने के लिए अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। अब एक जानिब तो यह सब कुछ हुआ, वहीं दूसरी जानिब सदर ने कल खत लिखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। यह खत क्या था? यह खत था कि आए और 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख जो है उसका फैसला करें। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दो चीजें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हवाला दे रहे हैं कि जी अब तो ये काम सदर का है ही नहीं, डेट देना, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट जो है 2017 का उसमें तरमीम हो गई है। अब जो तरमीम है वो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन होती हैं। कोई भी ऐसी तरमीम जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इन लाइन नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के मुनाफी है, जो आइन की रूह के मुनाफी है, वो जारी बात है वो एक्ट, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर ही होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको तब्दीली करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। गुज़श्ता हुकूमत ने बहुत से ऐसे काम किए जो उन्हें आईनी तरमीम करनी थी, आइन में तरमीम करनी चाहिए थी, 2/3 मेजॉरिटी ले आते, लेकिन उन्होंने बिल्स पास कर लिए। अब इस सब के अंदर सदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना चाह रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो एक तरमीम के मुताबिक चलना चाह रहे हैं, और दोनों में तजाद है। एक नॉर्मल सी चीज है कि इस सब के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही सुपीरियर होता है, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने आम इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक सदर के खत का जवाब दे दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को लिखे गए जवाबी खत में कहा है कि कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत वजीर आजम की सिफारिश पर सदर ने अगर 9 अगस्त को तहलील की। अब इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में 26 जून को तरमीम कर दी गई है। इस तरमीम से कबल सदर इलेक्शन की तारीख के लिए कमीशन से मुशावरत करता था। अब सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख या तारीखें देने का इख्तियार है। खत के मुताबिक आइन के आर्टिकल 48(5) को आइन के आर्टिकल 58(2) के साथ पढ़ा जाए। वजीर आजम की सिफारिश पर असम्बलियां तहलील की जाए तो कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है। मतलब वही बात है कि हमने वही करना है जो हमने करना है। सदर मुमलिकत को इस मामले के अंदर इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने झंडी करवा दी है, और इन्होंने कहा है कि आइन के आर्टिकल 48 की शिक 5 गैर रुकावट शुदा है। सदर 58(2), 48(5) के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए असम्बली तहलील करे तो वो इलेक्शन की तारीख देता है। और इस तरह के कुछ कानूनी नुकात जो है वो इन्होंने उठाए, और लुबे लुबाब यह है कि जी आपके खत में दी गई शराइत मौजूदा सूरत हाल में लागू नहीं होती और इनका कोई जवाब नहीं बनता। ये इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने इस वक्त झंडी करा दी, और इन्होंने कहा है कि जी जो कुछ आपने कहा है वो इलेक्शन कमीशन अब खुद करेगा, सदर का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। सदर को क्या नहीं पता? इस तरमीम का सदर को पता है, लेकिन जारी बात है कि इलेक्शन कमीशन के लिए यह तरमीम ज्यादा अहम है। सदर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कह रहे हैं, आइन के मुताबिक जो सबसे ज्यादा अहम होता है। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं दिलचस्प समाअत के अहवाल पर, और खान साहब किस तरह से फतहयाब हुए हैं। आपको पता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट सुबह जल्दी फैसला करे, इसका फिर सुप्रीम कोर्ट लगेगी। अब तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, और आज जस्टिस आमिर फारूक साहब भी एतराफ करने के ऊपर राजी हो गए और करने पर मजबूर हो गए। किस तरह से सुने। चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ खोसा अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन अपने किसी अफसर को कंप्लेंट दायर करने का मजाज करार दे सकता है। इस केस में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को कंप्लेंट दायर करने का कहा। सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि सदर मुमलिकत ने 14 अगस्त को कैदियों की सजा में 6 माह की माफी की। चेयरमैन पीटीआई की सजा का दौरानिया पहले भी कम और 3 साल कैद था। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान पर मुश्तमिल होता है। रिकॉर्ड में इलेक्शन कमीशन के कंप्लेंट दायर करने का कोई इजाजतनामा नहीं है। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इजाजतनामा रिकॉर्ड में मौजूद है, जिस पर सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि वो इजाजत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के वकील से इस्तफसार किया कि
आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का कंप्लेंट दायर करने का इजाजतनामा कानून के मुताबिक नहीं, जिस पर लतीफ खोसा साहब ने कहा जी बिल्कुल यही मामला है। लतीफ खोसा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी नजरअंदाज किया, ट्रायल कोर्ट के फैसले में बहुत खामियां हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमारी अपील मंजूर की और हाई कोर्ट ने दरखास्त दोबारा फैसला करने के लिए ट्रायल कोर्ट को भिजवाई। उन्होंने मजीद कहा कि कंप्लेंट ट्रायल के लिए बराह रास्त सेशन जज के पास नहीं जा सकती। कानून में तरीकाकार दिया गया है कि कंप्लेंट पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, सेशन कोर्ट बराह रास्त कंप्लेंट सुन ही नहीं सकती। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर गलतियों के बाइस बरकरार नहीं रह सकता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि फैसले में उन तमाम इश्यूज पर फैसला दिया गया जिस पर सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, फैसला उसके मुताबिक था ही नहीं, और जो फैसला उन्होंने दिया वो फैसला पहले ही हाई कोर्ट कलअदम करार दे चुकी है। और इस सब के अंदर बहुत सी और भी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने कह दिया कि यह मुख्तसर सजा है जो बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो सकती है। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो जज हुमायूं दिलावर हैं उनके फैसले में कुछ गलतियां हैं और ये जो गलतियां हैं ये दुरुस्त करने का मौका दिया जाए। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी चीजें और डिस्कस हुई हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि हुमायूं दिलावर से गलती हुई। ये गलती है, ये गलती है कि एक बंदे को, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को 3 साल कैद दे दी गई, लेकिन अब मामला लटकाया जा रहा है। मामले को क्या किया जा रहा है, पूरा निजाम आप देखें। कल सुप्रीम कोर्ट ने इंदिया दिया कि हम खान को रिहा करेंगे, उधर से खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो 9 मई के वाकयात में लेने की इजाजत हो गई कि उसमें भी गिरफ्तार करो। साइफर में ऑलरेडी खान साहब अरेस्टेड हैं। तो अब आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म तक मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की और अगले हफ्ते तक यह समाअत जो है यह मौखर हो गई है। आज केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामले को देख रहे हैं। हमारे सिस्टम की यही खूबसूरती है कि हर केस एक बाकायदा तरीके के बाद सुप्रीम कोर्ट आता है और जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला चलता है, क्योंकि वहां पर अब वो इतना ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन चीफ जस्टिस जो है उनकी टोन भी कल मुख्तलिफ थी। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है उनकी टोन कदरे मुख्तलिफ थी। अब अपेरेंटली देखकर तो यही लग रहा है कि यह मामला इस तरह का है और इसमें जिस तरह की चीजें हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि जो इमरान खान साहब है इसमें नुकता यह है कि इमरान खान साहब ने हिस्ट्री चेंज की है। इमरान खान साहब ने तारीख का धारा बदला है और एक शख्स को गिराने के लिए निजाम जिस तरह से इकट्ठा हो गया है, किस तरह के प्लान्स बनाए जा रहे हैं और लगातार वो प्लान्स भी एक्सपोज होते जा रहे हैं, वो प्लान्स बनाने वाले भी एक्सपोज होते जा रहे हैं और इमरान खान साहब हर मौके पर, हर मकाम पर फतह याब होते जा रहे हैं, जीत रहे हैं। और देखिए निजाम वो होता है ना, वो एक बात है, एक कम चंगा कर गया सबनू नंगा कर गया। वो पूरा निजाम जो है, निजाम की जो खामियां हैं और पूरे जो फंक्शंस जिस तरह से चीजें करती हैं, फंक्शन करती हैं, वो पूरे का पूरा सिस्टम जो है उस पर बहुत से सवालिया निशान। इमरान खान सजा काट रहा है लेकिन असल सजा जो है वो निजाम को मिल रही है क्योंकि निजाम की खामियां हाईलाइट हो रही हैं और लोगों की आंखें खुल रही हैं। जो अंधे थे 75-76 साल से उनकी बीनाई वापस आती जा रही है। इमरान खान तो जेल काट लेगा, नून लीग को हाथ पांव पड़े हुए हैं कि ये तो जेल काट रहा है, इसने जेल काट ली तो ये तो बहुत काम खराब हो जाएगा। ये नून लीग के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि अजियतें बढ़ाई जाएं, इमरान खान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाएं। वो आफ्ताब इकबाल साहब अगले दिन बता रहे थे कि इन्होंने एक दफा खान साहब के टॉयलेट का मसला हल किया फिर खराब कर दिया, मतलब दिखावे के लिए हर तरह से उन्हें तकलीफ दी जा रही है। वो डटा हुआ है, वो इन्हें शिकस्त दे रहा है अपने अज़्म से, अपनी हिम्मत से, अपनी बहादुरी से, अपनी दिलेरी से और अपने यकीन से। यकीन जो होता है ना वो इंसान का ईमान पुख्ता करता है और इमरान खान का साथ यही मामला है कि वो इन्हें आसाब की जंग में हराता जा रहा है और उसे ये हरा नहीं पा रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।